नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आने हैं और रुझान आने शुरू हो गए हैं और इन रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी दिल्ली के अंदर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार बनाती है तो हमेशा से एक सवाल खड़ा होता रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सीएम कौन होगा, क्योंकि कुछ फेसेस ऐसे हैं जिसको लेकर के चर्चा होती रही है कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से। उनमें से एक तो परवेश वर्मा है जो कि नई दिल्ली सीट से खड़े हैं, वो अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं जो कि बीजेपी के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और पूर्वांचलियों का एक बहुत बड़ा चेहरा है। और तीसरी तरफ है मोहन सिंह बिष्ट जो कि मुस्तफाबाद से 40,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं और एक मजबूत दावेदारी दिखा रहे हैं। वहीं एक चौथे भी नाम आ जाते हैं, उनका नाम है रमेश बिधूड़ी। तो रमेश बिधूड़ी जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला था और ये अपनी बदजुबानी के लिए भी जाने जाते हैं। आरोप लगता रहा है कि उन्होंने बहुत सारे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, चाहे वो आप लोकसभा की बात कर ले, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था दानिश अली के खिलाफ, इसके बाद प्रियंका गांधी के गालों के ऊपर भी विवादित बयान दिया था। तो ये 4 नाम हैं जिनको लेकर के चर्चा तेज है कि ये बीजेपी की तरफ से दिल्ली में सीएम हो सकते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो अमीन जी, क्या लगता है कि ये जो मैंने 4 नाम बताएं और चारों के थोड़े थोड़े बैकग्राउंड भी बताएं, तो क्या लगता है इन चारों में मजबूत दावेदार कौन है? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपने सारे लोगों के बारे में बताया, तो वैसे मैं दर्शकों को एक और भी चीज़ बताते चले कि एक तरह से जो 9-10 राउंड जो है ख़त्म हो चुका है और अभी की पोजीशन ये है कि 40-30 पे जो है मामला जो है और 36 जो है रेशियो है उसका विधानसभा में सरकार बनाने का बहुमत का। तो ये अभी क्या 12-12.25 हो रहा है। तो ये एक जो है मोटा मोटा आंकड़ा है, इसी पे जो है आगे जो है गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी। तो नो डाउट अब ये कंफर्म हो गया है कि बीजेपी ही सरकार बनाएगी दिल्ली में और ये एक रिकॉर्ड 26 सालों बाद जो है बीजेपी जो है क्या कहते हैं दिल्ली की सत्ता को पाएगी और एक बहुत बड़ा सुकून भी मिलेगा, क्योंकि रोज रोज की जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की जो किचकिच होती थी उससे जो है कम से कम अब निजात मिल जाएगा दिल्ली को। दिल्ली कहें तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बीजेपी को मिल जाएगा। दूसरी बात जो आप कह रहे थे उसमें जिन लोगों 4 लोगों का नाम लिया, नो डाउट बीजेपी जो है हमेशा से चौंकाने वाला काम करती है। चौंकाने से सेंस मेरा ये है कि सभी लोग जान रहे थे कि राजस्थान में जो है 2024 में चुनाव हुआ, 2023 में जो चुनाव हुआ उसके शायद 2024 में जो चुनाव हुआ दिसंबर में, उसमें ये था कि जो है कौन क्या करेगा, कैसे करेगा और क्या होगा। लेकिन राजस्थान में जो है वही हुआ, अमित शाह और मोदी जो चाह रहे थे वही हुआ। मध्य प्रदेश राजस्थान में तो 2023 के 2023 वाले दिसंबर में जो हुआ वो भी वैसे ही हुआ। तो आप देख लीजिए उसी हिसाब से महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, नायब सिंह सैनी थोड़े बहुत कंफर्म थे कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन बाजी जो है हमेशा जीत के बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच आ जाती है। तो अब ये तय होगा, लेकिन चूंकि हम दोनों मीडिया में हैं, मीडिया का कयास लगाना है कि किनका क्या है, क्या रौला रहा, क्या भूमिका रही, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो बिधूड़ी का है, बिधूड़ी 4थे नंबर पे आते हैं। जबकि जिस हिसाब से कहा जा रहा है, जैसे करावल नगर की आप बात किए, करावल नगर छोड़ दिए, उनकी भूमिका इतनी थी, वो एक टिकट कटने के बाद नहीं, कपिल मिश्रा नहीं, पहले मुस्तफाबाद से जो मोहन जी जीत रहे वो पहले उनकी मोहन सिंह बिष्ट जी, तो वो उनकी सीट थी, उनको हटा दिया गया रातों रात। वो बेचारे जो है इतने दुखी हुए, रोने लगे। उनकी उस इलाके में काफ़ी जो है साख है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो
सिंगल नाम के साथ जो है उनके टिकट को जो है कंफर्म किया गया और उनको मुस्तफाबाद दिया गया। ये वो मुस्तफाबाद सीट है जहां पे मुस्लिमों की बहुलता ज़्यादा है, उसके बावजूद भी अगर 40,000 सीट वोटों से वो लीड कर रहे हैं तो इसके मतलब कि वो उनकी भूमिका बड़ी है और वो दिल्ली की जनता में दिलों में जो है वो राज करते हैं। तो उस हिसाब से अब कंफर्म होने लगा है कि जो है उनका बनना तय है। लेकिन उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रवेश वर्मा जी के पास जो है एक पीछे उनकी लेगेसी है बीजेपी के साथ, वो पुराने आप सांसद भी रह चुके हैं, उनका टिकट कट गया तो विधानसभा में उनको भेजा गया और वो जो है अरविंद केजरीवाल की सीट से जो है नई दिल्ली में वो जो है आए। लेकिन इसके साथ साथ उनके पिताजी की उनकी लेगेसी है जो है क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के। तो उस हिसाब से ये एक वर्ग जो है ये भी दावा कर रहा है कि प्रवेश वर्मा जो है बन सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैवीवेट और भारी पड़ रहे हैं वो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो है तीसरी बार सांसद बने हैं। यही एकलौते शायद जहां तक मुझे अंदाजा है इन्हीं का टिकट नहीं कटा था दिल्ली के सांसदीय के चुनाव में 2024 में। बाकी जो है सारे लोगों का टिकट काट दिया गया था और फिर भी दिल्ली में जो है बीजेपी अपने 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हुई, तीसरी बार 2014, 2019 और 2024। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं कि ये दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिल्ली में जो है पार्टी के लिए काफ़ी जुझारू काम भी किया है, काम करते रहते हैं। केजरीवाल को घेरने के लिए भी इनका जो है एक मोटिव रहता है और किसी भी समय कार्यकर्ताओं के साथ जो है कहीं भी प्रदर्शन हो, धरना हो या कोई भी चीज़ हो वो बीजेपी के लीड करते रहते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि बीजेपी बनाएगी किसके, लेकिन जो सबसे ज्यादा दावेदारों में घूम रहे हैं या जो आप कह रहे थे उनमें जो है ये 4 नाम जो है बड़े स्ट्रांग तरीके से जो है मीडिया में आने लगे। तो कुल मिलाकर के ये 4 नाम हैं जो अभी जो आ रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से, और उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पॉलिटिकल जर्नी कैसी है, उनका प्रभाव कैसा है, लोगों के साथ उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, ये तमाम बातें जो है अमीन जी ने बताई। और इन 4 नामों को एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। उनमें से प्रवेश वर्मा है जो कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने ताल ठोका और ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी जो कि अभी मौजूदा सांसद हैं और ये पूर्वांचल का एरिया जो है वो उसको लेकर, जो कि आपको पता है कि पूर्वांचलियों का एक मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था दिल्ली नहीं बाहरी में दिल्ली वाले दिल्ली में ज्यादा है, दिल्ली के अंदर जो है पूर्वांचलियों का मुद्दा भी गरमाया हुआ था। तो बीजेपी की तरफ से इन्होंने ही मोर्चा संभाला था मनोज तिवारी, तो एक बड़ा चेहरा है बीजेपी के। और तीसरे जो है वो मोहन सिंह बिष्ट है जो कि मुस्तफाबाद से काफी ज्यादा वोट, मुझे लगता है कि उनका रिकॉर्ड जो है अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से कोई तोड़ नहीं पाएगा बीजेपी में। तो मोहन सिंह बिष्ट हैं और एक रमेश बिधूड़ी हैं जो कि कालका जी सीट से आतिशी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये 4 नाम हैं और इन चारों नामों में ही हमारे अनुमान के मुताबिक कोई ना कोई सीएम बन सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन चारों नामों में कौन सीएम फेस है या फिर किसे सीएम बनाया जा सकता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।